जी सरकार आपकी है, वर्कर देख रहे होंगे। जीतू पटवारी के साथ आप जैसे कनेक्ट होंगे विल गो टू हिम। जी जी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आप जांच कराइए इनकी। उन्होंने सरकार जीतू आपको आवाज मिल रही है? आपको शोभा नहीं देता। ओके, अजय आलोक भी मेरे साथ है। खत्म करना एक अजय आलोक भी मेरे साथ है। एक सेकंड होल्ड ऑन आचार्य जी। लेकिन बेवकूफ नहीं है अजय आलोक, ऐसा अमित शाह ने क्या बोला है कि कांग्रेस के लोग अपने ही नेताओं को समान कह रहे हैं, 1000 करोड़ में बिक गए, जीतू पटवारी ने बोला। लेकिन नेतृत्व का संकट है, इस पर बहस ही नहीं करे जो टॉपिक है आज का। 7500 की स्कीम कांग्रेस न्याय की स्कीम 2019 के चुनाव में लाई थी, बिहार में भी चलाई थी, लेकिन नहीं चली, जनता ने रिजेक्ट कर दिया। अमित शाह ने बोला जिस 7500 की बात कर रहे हैं जनता उसे रिजेक्ट कर चुकी है। राफेल न्याय सब पिट चुका है। अब देखिए, ये लोग जानबूझ के अंधे बन हमेशा भी ये लोग जानबूझ के अंधे बन रहे हैं, तो कोई इनको क्या करेगा। अब 900 चूहे खाके को बिल्ली हज को चली, वो कहावत सुनी है ना। कांग्रेस बोल रही है सरकार गिरा दी। 1958 से इस देश में कितनी सरकारें कांग्रेस गिरा चुकी है, इसका तो एक खाता वही रखना मुश्किल हो जाएगा। जितनी चुनी हुई सरकारें कांग्रेस पार्टी ने गिराई है, किसी और ने गिराई है क्या? और सच्चाई तो यही है, हमने सब देखा है कि जहाज जब डूबने लगता है तो सारे लोग उसमें से छलांग मारने लगते हैं, सारे लोग उस जहाज को छोड़ के भागने लगते हैं। अब भारत के राजनीतिक समुद्र में दो बड़े जहाज कांग्रेस और बीजेपी हैं। अब कांग्रेस लोग छोड़ के जा रहे हैं, तो ये क्या इंडिकेट करता है? कौन डूब रहा है? बीजेपी डूब रही है, कांग्रेस डूब रही है जी। दूसरी बात, यहाँ पे जीतू भाई भी हैं, आचार्य साहब भी हैं। मैं बिहार की याद दिला देता हूँ। आपके प्रदेश अध्यक्ष होते थे आपके दलित चेहरा अशोक चौधरी, 4 सीटें पे थे आप लोग। 2015 में हमारे साथ गठबंधन करके वो कांग्रेस को 4 से 27 पे ले गए थे। क्या किया उनका आप लोगों ने? उनको बेइज्जत किया गया, उनको पद से हटाया गया, और उन्होंने फ्रस्ट्रेशन में क्या किया? इस्तीफा दिया, छोड़ दी कांग्रेस पार्टी। तो कांग्रेस को शत्रुओं की जरूरत कहां है? आपका नेतृत्व ही आपके कार्यकर्ताओं का सबसे बड़ा शत्रु है। जो राहुल गांधी, प्रियंका जी, सोनिया जी के नजर में नहीं आएगा और उनके कोटरी के नजर में नहीं आएगा, उनको निकाल दिया जाए। ओके सच्चाई अजय लोग सीनियर लीडर जेडीयू जानते हैं। जी ओके, यू मेड योर पॉइंट। जीतू पटवारी, आपने 1000 करोड़ रुपए की बात की, ट्विटर पे बहुत रिएक्शन आ रहा है। आप कह रहे हैं कि हमारी सरकार देखिए दोबारा बन जाएगी, लेकिन नेतृत्व संकट को लेकर आप अपनी बात करें। अमित शाह ने बोला 7500 की स्कीम, आप और राहुल गांधी 2019 के चुनाव में गए, एक आपके पास सीट आई सिर्फ छिंदवाड़ा, यहां तक पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह अपना चुनाव हार गए। न्याय स्कीम लेकर गए आप लोग, राफेल लेकर गए, लेकिन जनता ने रिजेक्ट किया 2019 के चुनाव में। फिर वही 7500 की चाशनी को आप दोबारा उड़ेल रहे हैं कोरोना काल के अंदर। 7500 दे दीजिए। ऐसा है अमीश कि दो बातें हैं। अगर इस तरह के आपने जो सवाल खड़ा किया है, जो नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में मुद्दे देश को दिए थे, उन मुद्दों पे तो चुनाव हुआ नहीं। चुनाव हुआ हिंदुस्तान पाकिस्तान पे, सर्जिकल स्ट्राइक पे, लोगों की भावनाओं पे, धार्मिक उन्माद पे, और चुनाव हुआ लोगों को धर्म से बांधकर अपने आप को सबसे बड़ा नेता बताकर जिस तरीके से मीडिया मैनेजमेंट किया गया, एक तरह से उस पर चुनाव हुआ। अब ये देश देख रहा है कि आर्थिक स्थिति जो 2003 से लगा के 14 तक कांग्रेस पार्टी ने इस देश की थी, और 3 से 14 से लेकर आज तक नरेंद्र मोदी ने क्या की, ये देश आकलन कर रहा है। देश ने मौके दिए दो। अभी हमारे बिहार के दोस्त बता रहे थे कि अशोक चौधरी जी की बात कही उन्होंने। मैं मानता हूं इस बात को कि जिस तरीके से हर बार देश ने हर 10 साल, 15 साल, 20 साल में दूसरी सरकारों को देखा है, बीजेपी को देखा, अन्य दलों को देखा, और फिर देश का इतिहास ये बताता निराश हुआ। और फिर यही गांधी परिवार, यही कांग्रेस पार्टी, यही महात्मा गांधी के सिद्धांत फिर देश ने आत्मसात किए हैं। हमें डर नहीं इस बात का कि हमारी सत्ता चली गई, हमारे लोग छोड़ के चले गए। हमें विश्वास है इस बात का कि देश की जनता की मूल भावना के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है। हमने समझौते नहीं किए, हमने देश में नफरत नहीं फैलाई, हमने देश में सर्वधर्म समभाव के साथ इंसान और मानवता की रक्षा की। अभी शहनवाज हुसैन कह रहे थे कि कोरोना में कांग्रेस का रोल कैसा था। अरे एक विपक्ष का रोल कैसा हो कि मेरे देश के प्रधानमंत्री के साथ में खड़ा हूं, कोरोना से वो निपटे, मेरे ये सुझाव है। एक विपक्ष का नेता क्या कर सकता है? एक विपक्ष का नेता ने कहा कि नरेंद्र मोदी को जागना चाहिए, 26 एयरपोर्ट लॉकडाउन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि चाइना में आया, अमेरिका में आया, और जगह आया, आप संभलो। देश की सरकार नमस्ते ट्रम्प करती रही, मध्य प्रदेश की सरकार गिराती